बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये रहा हमारा ईद का सेकंड डे व्लॉग और ये मेरी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से थोड़ा सा व्लॉग लेट हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ अपने व्यूअर्स के साथ अपना सेकंड डे व्लॉग अपनी रूटीन ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने मामू के घर और ये काफ़ी लंबा सफ़र था, लेकिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और हम लोग इंजॉय करते हुए अपने मामू के घर पहुंच गए। वो लोग भी बहुत बेसब्री से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पे हम सब आपस में मिले, ईद मिली और ईद मिलने के बाद हम सब लोग अंदर चले गए। ईद का सेकंड डे था। फर्स्ट डे हम लोगों ने अपने घर कुर्बानी की थी और सेकंड डे हम लोग अपने मामू के घर आ गए थे। तो ये मेरे मामू का घर है। मैं आपके साथ अपने सारे मामू के घर की वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोगों को भी दिखाऊँगी, आपके साथ भी सारी रूटीन ज़रूर शेयर कर लूँगी। तो यहाँ पे देखें, हम लोग मामू के घर आ चुके हैं। ये मामू का टीवी लाउंज है, यहाँ पे हम सब लोग बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे ये उनका डाइनिंग है, बहुत ही खूबसूरत, अच्छे वाला, बड़ा बेहतरीन किस्म का उन लोगों ने डाइनिंग बनवाया हुआ था और हर चीज़ जो है वो बहुत ही प्यार से और बहुत ही खुलूस से बनाई गई थी। तो ये बच्चे जो हैं वो आते ही अपने कामों में बिज़ी हो गए हैं। तो अब मैं आपको अपने मामू का पूरा घर दिखाती हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने कमेंट में एक अच्छी सी दुआ मामू के लिए ज़रूर उनके घर के लिए देनी है। जिसकी दुआ सबसे अच्छी लगेगी उसके लिए होगा एक ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट हैम्पर और वो आपके घर पे आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। एक कमेंट में आपने दुआ लिखनी है और दूसरे कमेंट में आपने अपना एड्रेस ज़रूर लिखना है। तो कुरानंदाज़ी होगी और मुझे सबसे अच्छा कुरानंदाज़ी में जिसका कमेंट होगा उसके लिए हमारे पास है बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट और वो गिफ्ट पहुंचेगा आपके घर पे। तो ये है हमारे मामू का बड़ा ही ब्यूटीफुल सा किचन। यहाँ पे हम आ गए हैं। ये देखें किस तरह से बड़े ज़बरदस्त किस्म के कैबिनेट्स बने हुए हैं, हुड लगा हुआ है और ये आ गया इनका बेडरूम। मैं आपके साथ थोड़ा थोड़ा सारा घर का जो है वो शेयर कर लूँगी, पोर्शन सारे घर के थोड़ा थोड़ा आपको ज़रूर दिखा दूँगी ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चल सके कि हमने अपनी ईद कैसे एंजॉय की। तो ये यहाँ पे कुछ कैबिन्स भी बने हुए हैं इसी तरह से रूम के अंदर और यहाँ ये आ गया वॉशरूम। बड़ा ही खूबसूरत और लग्जरी स्टाइल का जो है इनका वॉशरूम बना हुआ था, बड़े ही न्यू स्टाइल का सारा वॉशरूम था। तो ये हम आ गए इधर और ये मेरी जो आदत है एक के मिरर के सामने जाके ख़ुद को देखना और देख के खुश हो जाना। तो यहाँ से फिर हम चले गए दूसरे रूम की तरफ। ये दूसरा रूम है और यहाँ का बेड देख सकते हैं आप। ये यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है और साथ ही यहाँ पे कुछ जो है वो कैबिन्स हैं, ये रूम चेयर्स और टेबल। थोड़ा थोड़ा मैं आपको सब कुछ दिखाती रहूँगी। खुशियों से ये दिन सजाया। और अब हम जा रहे हैं अपस्टेयर्स और अपस्टेयर्स जाके मैं आपको जो है वो ऊपर वाला पोर्शन भी दिखाऊंगी। तो चलें आप मेरे साथ आएँ, हम ऊपर चलते हैं। ये मेरा छोटा बेटा है जिसने मेरे साथ मैचिंग की हुई है और हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें हम ऊपर वाले लाउंज में आ गए हैं। यहाँ पे भी एक LCD है, वॉल बड़ी अच्छी बनाई हुई है और इसके साथ यहाँ पे जो है वो सारा खूबसूरत सा यहाँ पे एक फानूस है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही खूबसूरत है। इसमें डिफरेंट किस्म की ना लाइट्स ऑन होती हैं। तो बच्चे यहाँ आके बहुत खुश हुए, बहुत हमने इंजॉय किया। इन्होंने सब ने हमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने हमारा जो है वो इस्तकबाल किया और हमें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हमारी खातिरदारी की। तो चलें अब आपको मैं रूम दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह इसमें डिफरेंट किस्म की जो है वो लाइट्स ऑन होती हैं। तो अब हम आ गए हैं रूम की तरफ। तो ये है फ्रंट रूम, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। देखिए कितने ज़बरदस्त है, इसमें काउचेस वगैरह पड़े हुए हैं और ये इस तरह से फ्रंट पे एक विंडो है बड़ी सी। वेंटिलेशन का सिस्टम बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा सा फर्नीचर है इनका, सारा कुछ बहुत खूबसूरत था। तो ये हम आ गए फ्रंट रूम में और यहाँ पे बेबीज़ के लिए जो थे वो टॉयज़ भी थे और सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ था। तो अब हम चलते हैं जनाब दूसरे रूम की तरफ। यार अब हमें भी वो तो ये आ गया जी इसका फ्रंट एरिया। यहाँ पे हम आ गए हैं बिल्कुल इसके सामने फ्रंट पे और यहाँ से हम बाहर बड़े आसानी से देख सकते हैं। देखें कितना अच्छा टेरेस है ये
और टेरेस पे हमने आके देखा कि बाहर रोड्स और सामने ग्रीन बेल्ट है, कितना अच्छा एरेशन वगैरह बहुत अच्छी थी और खुला सा एरिया है, बहुत अच्छी मतलब देखें यहाँ पे हवा भी इतनी अच्छी चल रही थी। और ये भी टेरेस है, टेरेस पे इस तरह से चाय वगैरह के लिए ये चेयर्स रखी हुई हैं, टेबल है, बड़ा अच्छा सा यहाँ पे प्लांट्स वगैरह भी लगे हुए थे। तो अब हम जो है आ गए हैं ऊपर सेकंड टेरेस पे, पहले हम दूसरे टेरेस पे थे, अब दूसरे फर्स्ट वाले टेरेस पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ से देखें ऊपर से नीचे का व्यू कितना ज़बरदस्त आता है। तो अब हम आ जाते हैं एक और रूम की तरफ। यहाँ देखें इसकी रूम की सीलिंग कितनी ज़बरदस्त, लाइट्स का सिस्टम सारा कुछ बहुत ही खूबसूरत था। बड़े ही प्यार और खुलूस से इन्होंने अपने घर को डेकोरेट किया हुआ है, बड़े ही अच्छे तरीके से। बहुत सारा घर जो है वो हमें पसंद आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी ये शेयर करूं। तो यहाँ पे देखें बच्चे जो है वो गॉसिप्स में बिज़ी हैं और यहाँ पे छोटे बच्चे भी आ गए हैं और ये सारे आपस में खेल रहे थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो ये देखें अब हम आपको इसी रूम की भी सारी वीडियो जो है वो दिखाएंगे। जानवरों की है कुर्बानी मगर जी, तो ये हमारा ये लास्ट रूम है। यहाँ पे भी इसी तरह से देखें बेड पड़ा हुआ है और इस तरह से ये कैबिन्स बने हुए हैं और साथ अटैच वॉशरूम है। बहुत ही स्पेसी सा और बहुत ही एरेशन इसमें बहुत अच्छी इस घर में है और बड़ा ज़बरदस्त सा और खूबसूरत सा घर बना हुआ है। कुर्बान को याद रखो। यहाँ बच्चे जो हैं वो शरारतों में बिजी हैं। अब हम जाते हैं नीचे, देखें स्टेयर्स कितनी खूबसूरत बनाई हुई हैं। और अब हम आ गए हैं डाइनिंग पे। तो डाइनिंग पे जो है उन्होंने बहुत ही मज़ेदार से किस्म का खाना रेडी किया हुआ था, जिसमें शामी कबाब, मटन, बिरयानी, दही भल्ले, सैलड और कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत सारी चीज़ें जो थी उन्होंने बनाई हुई थी, बहुत ही प्यार और बहुत ही खुलूस के साथ। बहुत ही मज़ेदार सब कुछ बना हुआ था। हम सब ने मिल के बहुत अच्छे से खाना भी खाया और बैठ के गपशप भी की। ईद वगैरह पे यही होता है कि एक दूसरे के घर जाएं, एक दूसरे से मिलें, बैठें, बातें करें, क्योंकि ये ऐसा त्यौहार होता है कि जिसमें सारा ख़ानदान जो है एक ही जगह पे इकट्ठा होता है, मिल के जो है वो फिर अपनी खुशियाँ और सब कुछ हम शेयर करते हैं। तो यहाँ देखें मटन कितना मज़े का बना हुआ है, उसके साथ रोटी थी, साथ शामी कबाब, बिरयानी और उसके साथ जो कोल्ड ड्रिंक थी, दही भल्ले और स्वीट सब कुछ था। तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने हमें सर्व किया, बहुत अच्छे से हम लोगों ने इंजॉय भी किया। तो यहाँ पे हमने मिल के सब ने गॉसिप्स की और उसके बाद जनाब यहाँ से ये हमारा आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता है, बल्कि यहाँ से हम आ गए हैं, शाम का टाइम आ गया। तो यहाँ पे हमने पूरी फैमिली को इधर मामू लोगों ने इनवाइट किया हुआ था। तो यहाँ हमने सिर्फ एक चीज़ घर पे बनाई, वो था बीफ पुलाव। तो मैं बीफ पुलाव की भी थोड़ी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँगी। मामू ने कहा कि आपने बीफ पुलाव बनाना है, आप बहुत अच्छा बनाती हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने बीफ पुलाव बनाया। बीफ पुलाव के लिए मैंने सबसे पहले बीफ को जो है वो वेट लगा दिया, वो गल चुका था और सारी चीज़ें इस तरह से कट करके रखी। इसमें प्याज था, टमाटर था, लहसुन अदरक का पेस्ट और तमाम चीज़ें हमने रेडी करके रखी हुई थी। तो अब हमने ये बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे देख के मैंने सबसे पहले प्याज डाल दिया, इसके अंदर घी डाला। घी डालने के बाद इसको हमने ब्राउन होने तक पका लिया। अल्लाह का हुक्म ना आया बच्चा, बेटे को रब की राह में दिया, हक़े उतार दियो। तो यहाँ पे देखें हमने इधर प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन हो रहा है। उतनी देर में मेहमानों के आने का टाइम हो गया था। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे भी आके जो है वो सरसों के तेल को ही यूज़ किया है। कैनोला ऑयल ही मैं वहाँ पे भी अपने घर भी यूज़ करती हूँ और यहाँ पे भी मैंने कैनोला ऑयल को ही यूज़ किया है। तो ये भी बहुत अच्छा जो है वो हेल्दी है और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा खाना बनता है इससे। तो यहाँ पे हमने इसमें ऑयल डाल दिया और प्याज को हमने ब्राउन होने के लिए रख दिया। तो यहाँ देखें प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका था और दूसरी तरफ हमारी यखनी रेडी हो चुकी हुई है। सबसे बेहतर हमने झुक कर रब को मनाया, खुशियों से ये दिन सजाया। यहाँ पे सारे गेस्ट आ चुके थे और सब लोग ईद मिल रहे हैं। सारे कज़न्स, सारे मामुओं के बच्चे और सारे जितने रिलेटिव्स थे वो सब घर पहुँच चुके थे और ये सब लोग अब ईद मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा ही तब आता है जब अपने सारे एक जगह इकट्ठे हों और इकट्ठे होके ईद को सेलिब्रेट करें। तो देखें ये सब लोग आ चुके थे और अब हम सब लोग ईद मिल रहे हैं। बाकी मेहमान भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और यहाँ पे देखें हमारे सारे मामू जान और कज़न्स सब पहुँच चुके हैं।
सब लोग एक दूसरे से बहुत ही प्यार और खुलूस से मिले, सब ने बहुत अच्छा एक दूसरे का इस्तकबाल किया और अच्छे से सब जो हैं वो ईद मिले। लेके आया ईद कुर्बान का नाम, दिल में हो इखलास हो ईमान, यही है कुर्बानी का पैगाम। ईद मिलने के बाद यहाँ पे हमारे जो है वो पुलाव हमारा रेडी हो रहा था और हम उसकी तरफ आ चुके हैं। तो इधर जो है वो देखिए इसमें हमने टमाटर ऐड कर दिए, मसाला जात, अदरक लहसुन ऐड किया और जितने मसाले थे वो सारे इसमें हमने ऐड कर लिए। मसालों में हमारे पास था नमक, गरम मसाला, काली मिर्च, कुछ धनिया पाउडर, बिरयानी मसाला और टमाटर और सब चीज़ें हमने ऐड की। और साथ साथ हमने अपने जो कज़न्स हैं और सब अपनी कज़नें हैं उनके साथ बातें भी की और बातें करते करते हमने खाना भी इंजॉय किया, खाना बनाना इंजॉय किया। ऐसे बहुत मज़ा आता है कि जब आप खाना बना रहे हो साथ आपके रिलेटिव भी आ जाएं, कज़न्स भी आ जाएं, सब ने मिलके तकरीबन हमने ये खाना बनाया भी और सब ने मिलके ही खाना खाया। तो यहाँ देखिए मैंने इधर बीफ की जो बोटियाँ थी वो इसमें शिफ्ट कर दी हैं। यखनी अभी मैंने शिफ्ट नहीं की, इसको थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो यखनी भी ऐड कर लेंगे। तो ये मेरे कज़न आ गए थे अंदर, वो कह रहे थे कि चले मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ। तो उन्होंने देखे साथ साथ जो है वो इसमें चम्मच हिलाया और दूसरी तरफ जो है वो हम लोगों ने इस तरह कटलेस बनाने रखे हुए थे, कटलेस बना रहे थे, साथ साथ सैलड बन रहा था और साथ ही ये पुलाव जो है वो रेडी हो रहा था। बाकी जो सालन था वो मामू ने बाहर से पकवाया था, मतलब जो नाई वगैरह होते हैं उनसे पकवाया था। तो ये पक के आ चुका था और यहाँ पे देखें बीफ का बहुत ही मज़ेदार सा सालन बन के रेडी हुआ है और ये पक के आ चुका था घर पे। और घर में हम लोगों ने बीफ पुलाव बनाया था। तो यहाँ पे देखें इसके अंदर यखनी भी ऐड कर दी हमने। यखनी ऐड कर लेने के बाद जब इसमें पानी में उबाल आया तो हमने इसके अंदर जो है वो राइस भी ऐड कर दी और साथ साथ हमने फटाफट से जो है वो सैलड की कटिंग की। सैलड कट कर लेने के बाद हमने प्लेट्स रेडी कर ली कि प्लेट्स के अंदर हमने सैलड जो है वो सारा सजा दिया। तो यहाँ पे मेहमान जो थे सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, फिर हमने फटाफट से सारा खाना सब ने मिल के सर्व किया और सब ने मिलकर ही खाया। तो देखें यहाँ पे सारा खाना जो है वो लग चुका है। उसमें था रायता, सैलड, कोल्ड ड्रिंक्स, बीफ का सालन था, साथ बीफ पुलाव था और उसके साथ मीठा था और साथ हम सब लोगों ने मिलके बैठ के बहुत ही मज़े से इसको खाया भी और ईद को एंजॉय भी किया। बिलीव करें जब हम सब मिलके बैठते हैं और आपस में सब लोग बैठ के खाना मिलके खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है, इंसान बहुत एंजॉय करता है। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरा आज का ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों ने एंजॉय किया है तो मुझे अच्छा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। व्लॉग लंबा हो रहा है इसलिए इसमें इजाज़त चाहती हूँ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।